जैसे कि आगे जो है 2027 की चुनाव भी आने वाली है, उसके लिए आप आपकी क्या प्रिपरेशन रहने वाली है और क्या आप आगे का जो है प्रकरण रखने वाले हैं? अब मेरा मेरा राजनीतिक जन्म पट्टी की सेवा से शुरू हुआ है। जी, इसमें प्रिपरेशन क्या करना है? अच्छा, पट्टी के मूड को, पट्टी के वातावरण को, पट्टी की इंसानियत को जी, मोती सिंह से अच्छा कोई समझता नहीं। जी, यहाँ मैं नहीं कह सकता कि वो 4, 5, 10% ऐसे लोग हैं जी, जिनको ये लगता हो जी, कि उनसे ज़्यादा काबिल मैं नहीं हूँ। उसके अलावा तो पट्टी कि के चुनाव के बारे में तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जब जब यहाँ से चुनाव लड़ा, जी, हर बार से ज़्यादा हर बार अधिक मत मिलता है। जी, चुनाव में सफल होना न सफल होना ये परिस्थिति जन्य है। जी, मेरा किसी पर आरोप नहीं है। जी, जो हमारे माननीय विधायक हमारे मुकाबले चुने गए हैं, जी, जनता ने उन्हें ठीक समझा होगा तो हमसे ज़्यादा मत देकर उन्हें चुना। उन्हें भी जनता की सेवा करनी चाहिए, चाहे सांसद जी हों, चाहे वो विधायक जी हों। इन सब का फ़र्ज है कि पट्टी का विकास करें, पट्टी की सड़कें ठीक रखें, बिजली ठीक रखें, विकास के काम ठीक रखें, हर चीज़ की व्यवस्था करें। तो मैं न तो विधायक जी पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करूँगा, न तो सांसद जी पर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों की विचारधारा कभी भी पट्टी के संतोषजनक विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन पर हम इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहते, उन्होंने भी अपना नामांकन किया था, हमने भी किया था, अन्य दलों के लोगों ने किया था। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला उसको निर्वाचन का प्रमाण पत्र मिला। निर्वाचन के बाद जो जो उन्हें करना चाहिए अगर नहीं किया है उन्होंने, तो जनता की अदालत में फिर बहुत जल्दी सबको उतरना है, वो फैसला करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज्ञा करेगी तो फिर हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। जनता विश्वास देगी तो जैसे अब तक सेवा की आगे भी सेवा करेंगे। जैसे कि इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आह्वान आया हुआ है, जिसमें जो है वर्ष 2026 में सोना ना खरीदें, पेट्रोल, डीज़ल बचाएँ, ऐसी जो कथित आई हुई हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जी, अशांति, हुँ, ईरान के युद्ध को देखते हुए है और पूरी दुनिया में उसका असर है। जी, हमारा रुपया सस्ता हुआ है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आशय नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। जी, उनका ये कहना है कि हम बाहर से सोना मंगाते हैं, जी, अगर हम कम खरीदेंगे तो हमारी ज़रूरत कम रहेगी, हमको मंगाना नहीं पड़ेगा। जी, डीजल, कच्चा तेल हुँ, हमें कम मिल रहा है, हमारे पास जितनी आवश्यकता है उतना हमारा रिज़र्व नहीं है। जी, इसलिए उन्होंने सचेत किया है जी, कि भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत न हो, जी, तो जितनी ज़रूरत है उतना जी, हम खर्च करें, जितना बचा सकें वो हमारे देश का रिज़र्व बचेगा। जी, और आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जिनकी सुरक्षा के लिए कुछ मानक तय हैं, जी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के खर्चे को कम किया। मुख्यमंत्रियों ने किया, जी, मंत्रियों ने किया, विधायकों ने किया, जनप्रतिनिधियों ने किया, जनता ने किया। जी, तो उनकी अपील को इस देश की जनता मानती है और विश्व के हुँ, बहुत बड़े वो राजनेता हैं। जी, इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, वो कुछ सोच समझ के कहा, उसमें देश का हित है इसलिए उन्होंने कहा है। जी। जैसा कि एक बयानबाज़ी जो है बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजकुमार भाटी, जिन्होंने एक बयान दिया जिसमें ब्राह्मण वर्ग को जो है टारगेट किया गया। उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। हुँ, राजकुमार भाटी ने हुँ, सत्य कहा। जो समाजवादी हुँ, पार्टी के लोगों का जो विचार है ब्राह्मण समुदाय के प्रति, जी, वो उनके एक कार्यकर्ता के मुंह से निकला। जी, ब्राह्मण सदैव धर्माचार्य रहा है, जी, समाज को दिशा देने वाला रहा है जी, और उसने हुँ, हिंदू समाज को कैसे हम इकट्ठा करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने में कैसे हम सबको एक विचार से जोड़ सकें, जी,
इससे कुछ समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग असंतुष्ट थे, इसलिए राजकुमार भाटी को मोहरा बना के उनसे कहला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के वो मतदाता हैं, समर्थक हैं, हिंदुत्व के वो रक्षक हैं, तो हमारे हैं। उनको राजकुमार भाटी ने जो कहा है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। समाज उन्हें कहीं न कहीं दंडित करेगा, उन्हें भी करेगा, समाजवादी पार्टी को भी करेगा। जैसा कि एक प्रकरण जो है अभी बीच में जो है अमरनाथ जो सऊदीया के जेल में हैं, उनको लेकर आपने एक पत्र भी जारी किया हुआ है और उनका परिवार आज भी जो है परेशान है, ये जानने के लिए कि आगे हुआ क्या? आपका पत्र का जवाब क्या मिला है? देश के विदेश मंत्री जी को हमने वो अनुरोध भेजा है और विदेश मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उस गरीब के बच्चे को हर संभव प्रयास करके उसके वतन, उसके घर वापस करेंगे। जैसा कि एक प्रकरण अभी जो है हाल में ही चल रहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ सिमरन वस्त्रालय का जो है एक दुकान पट्टी में है, उनके द्वारा जो है उसका जो है रेप किया जाता है और उसको जो है बेचा जाता है। उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई करने में ढिलाई कर रही है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को आभार व्यक्त करता हूँ। उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। 164 का उस पीड़िता लड़की जो पटेल परिवार की थी बच्ची, उसका बयान दर्ज कराया और जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार कराया। सिमरन क्लॉथ हाउस के विरुद्ध पहले भी शिकायत हुई थी कि वह अपने चेंजिंग रूम में उसने एक कैमरा लगा रखा है जिससे महिलाएं जब जाती थीं तो उनकी तस्वीर वो लेता था, उस तस्वीर को दिखा के उन्हें ब्लैकमेल करता था और वह अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हिंदू लड़कियों का शोषण करता था। अब उस कार्रवाई में जिसने भी शिथिलता बरती हो, पुलिस विभाग के, चाहे वो चौकी प्रभारी हों, चाहे वो उप निरीक्षक हों, चाहे आरक्षी हों या पुलिस बल के अन्य लोग हों, निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक उनके इस कृत्य की जांच कराएंगे और उन्होंने जो इस तरह की गलती की है, हिंदू लड़की के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति की जो मदद की है, वो दोषी को भी कठोर दंड मिले और सहयोग करने वाले जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी बख्शा न जाए। ये पुलिस अधीक्षक से मेरी अपेक्षा है। जैसा कि जो है उस बच्ची का जो है बयान हमने किया, उस बच्ची ने ये बताया कि उसका मेडिकल कराने के लिए जब उसने जो है दोबारा से जो है मेडिकल कराने की बात कही, तो प्रशासन की तरफ से आता है कि एक बार आपने मना किया, दोबारा नहीं होगा। मैंने एक आरोप लगाया, जो मेरे सामने बात लाई गई है कि जो चौकी प्रभारी थे इस प्रकरण से संबंधित, जिसमें सरसतपुर गांव आता है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि महीनों से वह अभियुक्त जो अल्पसंख्यक समुदाय का है, जिसने हिंदू लड़की की आबरू से खिलवाड़ किया, उसकी वो मदद कर रहे हैं। तो मैं बार बार मेरा ये कहना है कि जो लड़की आरोप लगा रही है उसमें बल है, जिसने उसमें शिथिलता बरती वो दोषी है और पुलिस अधीक्षक इसका मैंने बार बार कहा कि वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के बाद जो विधि के अनुरूप संभव कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे, जिससे समाज में कानून व्यवस्था के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद।